भारत के ज्यादातर राज्य बारिश और बाढ़ से इस वक्त जूझ रहे हैं। चाहे एक दिन की दिल्ली की बारिश हो या असम, बिहार जैसे राज्य जो पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है। आधे हिंदुस्तान में कैसे जल प्रलय इस वक्त है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड और दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भारी बारिश कई इलाकों में, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और असम और बिहार में तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पहाड़ों पर बारिश बर्बादी ला रही है। बारिश के मौसम में जमीन खिसकने का खतरा बढ़ जाता है वहां, और पहाड़ों से नीचे आने वाला मलबा भी जान और माल के लिए तबाही लेकर आता है। भारी बारिश की वजह से मिट्टी कट जाती है और घर भी जमींदोज हो जाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और देहरादून में बारिश की वजह से कुछ जगहों पर भूस्खलन हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कुदरत का कहर। पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में शनिवार की रात आसमान से आफत की बारिश हुई। धारचूला की छोटी छोटी नदियां बारिश के कारण भयानक रूप लेने लगी। रात 2 बजे के करीब मुंसियारी में गदेरे उफान पर थे। छोरी बगड़ इलाके में 4 मकान पूरी तरह नदी में बह गए। लोग जिस हालत में थे, अपनी जान बचाकर भागने लगे। हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा। हम इसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं, और हमारा इसी जो कपड़े भी पहने इसी हालत में हम रात भर से, ना हमारे पास रहने के लिए कहीं ज़मीन है ना कोई मकान है। मुंसियारी के तहसील भवन में भी पूरी तरह से मलबा भर गया है। मुंसियारी को जोड़ने वाले कई पुल बर्बाद हो गए हैं, जिससे मुंसियारी पहुंचना अब आसान नहीं है। जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली और अधिकारियों को तत्काल राहत के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को भी हमने मैसेज कर दिया है कि जो पीड़ित परिवार है, हम उनको कैसे किस प्रकार से अहेतुक सहायता और उनको ठीक स्थान पर हम रख सकें, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। और हमारे तरफ से, विकासखंड की तरफ से और मेरे तरफ से, हम सभी की तरफ से भी कुछ थोड़ी बहुत सहयोग हमने इनको पीड़ित परिवारों को दिया है। उत्तराखंड में हो रही बारिश भूस्खलन की वजह बन रही है। देहरादून के ऊंचाई वाले हिस्सों में कल से कई जगह लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगह मलबा आने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। नाले के पानी से मिट्टी, बजरी और पत्थर बहकर आ रहा है। इसकी वजह से लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उत्तराखंड के अलावा पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हालात इतने खराब हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम सोनोवाल से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य के सभी जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते लोगों ने शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखी है। बाढ़ की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। गुवाहाटी के पास कचुतोली गांव में पिछले 1 महीने में 2 बार बाढ़ आई है और पिछले 10 दिनों से पूरा गांव बाढ़ में डूबा है। किसी तरह की मदद नहीं मिलने के बाद लोग रेलवे ट्रैक पर आसरा लेने को मजबूर हैं। फिलहाल हम लोग को गांव में 300-350 जैसा फैमिली रहता है। सब कुछ अभी गांव घर छोड़ के आ गया रेल रास्ता में। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ करके हम लोगों के लिए कुछ भेजे। सब लोग रेल में रेल इतने स्पीड रेल चलता है, इधर में कम से कम 10-15 जीव जंतु मर गया अभी तक। असम में इंसान ही नहीं, जानवर भी कुदरत के कहर का शिकार हो रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ की वजह से अब तक कई जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों का पानी काजीरंगा नेशनल पार्क में घुस चुका है। जानवरों के बचाने का काम लगातार किया जा रहा है।
देश के कई इलाकों में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। सरकार और प्रशासन लोगों की मदद में जुटे हैं, लेकिन हालात फिलहाल काबू से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और असम में बाढ़ की वजह से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोग घरों को छोड़कर अब हाईवे पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय। देश में बाढ़ से इस वक्त सबसे ज्यादा असम परेशान है। जहां तक नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। ये असम के चिरांग की तस्वीरें हैं। पूरा गांव पानी में डूब गया है। सड़क तो दिखाई ही नहीं दे रही है। पैदल तो दूर की बात है, लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी में घर टूट चुके हैं। अब आपको असम के ही मोरीगांव की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी बाढ़ से हालात खराब हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बर्बादी ला रहा है। 10 से 15 दिनों से घर और खेत पानी में डूबे हुए हैं। बांस के बने नाव ही लोगों का सहारा बने हुए हैं। लोगों ने घरों को छोड़कर हाईवे पर शरण ली हुई है। पानी भरा हुआ। घर में पानी हुआ है? पानी है, घर नहीं जा सकते। घर कैसे जाएगा? हमारा यहाँ पे पानी आ रहा है 10-15 दिन हो गया, लेकिन पूरा गांव पानी के नीचे में है। कितना गांव डूबा हुआ है? तो बहुत गांव डूबा है। यही हाल असम के डिब्रूगढ़ का भी है। यहाँ भी बाढ़ की वजह से रास्ते कट चुके हैं। गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोग अपनी जान पर खेलकर पानी के बीच से निकलकर जरूरी काम पर जा रहे हैं। अब आपको गुवाहाटी से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक गांव की हालत दिखाते हैं। ये गांव भी बाढ़ में डूब चुका है। पिछले 10 दिनों से पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। गांव के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर शरण ली हुई है। अभी तक इनके पास प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आई है। यहाँ पे 2 महीने से पूरा पानी है। पूरा पानी है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई लोग आए हैं? कोई नहीं आया। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 33 में से 24 जिलों में 27 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं। असम में 2400 गांव पानी में डूबे हुए हैं। असम में 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 1,27,000 हेक्टेयर भूमि पर फसल पानी में डूब चुकी है। काजीरंगा पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूब गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 108 जानवरों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मोरीगांव में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनोवाल से बात कर हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। अरुणाचल प्रदेश के तरासो इलाके में एक स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वॉरियर का वीडियो वायरल हो रहा है। अपनी ड्यूटी के लिए ये स्वास्थ्य कर्मी उफनती नदी को पार कर रहा है। इनके जज्बे को सभी सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो असम के हालात थे, लेकिन बिहार में भी बारिश के बाद यहाँ हालत खराब हो गई है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी कहर बरपा रही है। कल ही आकाशीय बिजली गिरने की वजह से यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बिहार में भी भारी बारिश अपना कहर बरपा रही है। बिहार में कई नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बिहार के फारबिसगंज में परमान नदी में बाढ़ आने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों के ऊपर नदी का पानी आ गया है। सड़क पर चलना खतरनाक हो गया है। बिहार के सुपौल में तिलयुगा नदी के तेज बहाव में एक पुल टूट गया। लोग बांस डालकर नदी पार करने को मजबूर हो गए हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जहां लोग घुटने भर पानी में आने जाने को मजबूर हैं। वहीं दरभंगा के गोपालपुर गांव में बांध टूटने से पानी गांव में भर गया। 4 दिन पहले भी इसी गांव में दूसरी जगह भी बांध टूटा था। लोगों में बाढ़ को लेकर काफी भय है। कमर तक पानी में डूबे लोग खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गोपालगंज जिले में बाढ़ में फंसे लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। गले तक पानी भरा है। लोग गाड़ियां कंधों पर उठाकर भाग रहे हैं।
बिहार में पिछले 24 घंटे में अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौत पूर्णिया में हुई, जहां 3 लोगों की बिजली गिरने से जान चली गई। मधेपुरा में तो एक घर पर ही आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे घर में आग लग गई और उसमें एक महिला की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हिमाचल में भी बारिश के वजह से बुरा हाल है। सैलाब में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश से बुरा हाल है। नदी नाले उफान पर, कई लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। सैलाब में लोगों के फंसने की खबर मिलने पर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और राहत बचाव में जुट गए। हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं। वहीं कोच्चि में लहरों का आतंक देखने को मिला है। कोच्चि के चेलम में समंदर ने रौद्र रूप ले लिया। समंदर में आए अचानक उफान से तटीय इलाकों में काफी ऊंची लहरें दिखाई दी। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों की वजह से तटीय इलाकों में सैलाब सा मंजर हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समंदर का पानी तटीय इलाकों के रिहायशी कॉलोनियों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। यूपी के बरेली में अस्पताल में बदइंतजामी देखने को मिली। देखिए कैसे अस्पताल की छत से पानी की धार बह रही है। हैरानी की बात यह है कि ये कोविड सेंटर है और आइसोलेशन वार्ड में बारिश का पानी भरा है। नीचे मरीज हैं और ऊपर से पानी की तेज धार। जरा सोचिए मरीजों की क्या हालत हो रही होगी। एक तरफ कोरोना से लोग जंग लड़ रहे हैं, ऊपर से प्रशासन की लापरवाही ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने ही ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.